हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे फॉर्मूला मिल्क से जुड़ी कुछ सावधानियों की। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है मदर मिल्क, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे मदर मिल्क नहीं दे पाते, तो उनमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए उनको फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो मदर मिल्क अपने बच्चों को फीड नहीं करा पाती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों में हर कमी को पूरा करने के लिए फॉर्मूला मिल्क देती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो फॉर्मूला मिल्क बच्चे ले रहे हैं, उनको फॉर्मूला मिल्क देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। और वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखना। आपके जो भी क्वेश्चन है, होप करती हूँ उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मूला मिल्क के बारे में। फार्मूला मिल्क के बारे में मुझे एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या अगर माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, माँ का दूध पीने के बाद बच्चा रोता है या फिर उसको भूख लगती है, तो हम फार्मूला मिल्क का यूज कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा भी फार्मूला मिल्क को लेकर बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं कि फार्मूला मिल्क को एक बार मिलाने के बाद कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, अगर उसका बोतल खोल दिया तो वो बोतल कितने दिन तक यूज हो सकता है, फार्मूला मिल्क को देते वक्त हमें किन किन सावधानियों की ध्यान रखना जरूरी है, फार्मूला मिल्क को किस तरह के पानी में मिलाएं, बेस्ट फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, सीनियर पीडियाट्रिशियन। मैं बच्चों के हेल्थ के बारे में सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाता हूं, ताकि सारे पेरेंट्स को सही जानकारी मिले, जिससे कि उनकी पेरेंटिंग आसान हो जाए, बच्चों की आसानी से वो ध्यान रख पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो फार्मूला मिल्क के बारे में ये आता है कि बच्चों को फार्मूला मिल्क कब देना चाहिए। तो देखिए, इसमें दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ऐसा होता है जहां मदर्स मिल्क अवेलेबल ही नहीं है, माँ का दूध जहां बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में मजबूरी में हमें फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। इसमें एक चीज और होती है कि अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो कहीं कहीं डोनर ह्यूमन मिल्क अवेलेबल होता है। डोनर ह्यूमन मिल्क का मतलब ये होता है कि दूसरी माँ का मिल्क जो कि प्रिजर्व किया गया है, सही तरीके से स्टोर किया गया है, क्लीन तरीके से उसको स्टोर किया गया है, वो बच्चों के लिए दिया जा सकता है। बट ये इंडिया में सब जगह अभी अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब माँ का दूध आ रहा होता है बट बच्चे की भूख जितना दूध मिल रहा है उससे ज्यादा है, बच्चा दूध पी के रोता है, दूध पीने के बावजूद भी उसकी भूख नहीं मिटती और वो रोता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि माँ का दूध देने के बाद ऊपर से थोड़ा और फार्मूला मिल्क बच्चे को देने की जरूरत पड़ती है। तो ये दो मेन सिचुएशन है। जो सेकंड सिचुएशन मैंने बताया जहां पर माँ का दूध थोड़ा बहुत आता है और फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, इसमें भी दो तरीके की ऑप्शंस होते हैं। एक तो मदर्स ये करते हैं कि दिन में 8-10 बार जब वो फीड करते हैं तो ज्यादातर समय वो सिर्फ अपना दूध देते हैं और 1-2 बार वो फार्मूला मिल्क पूरा देते हैं। बट उससे बेहतर ये तरीका होता है कि हर बार जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, पहले बच्चे को अपने स्तन पे स्तनपान कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, और उसके बाद थोड़ी देर बच्चे को सहला के बर्प करके देखें कि बच्चा अगर चुप हो जाता है, सो जाता है, तो इसके मतलब उसकी जो भूख है मिट गई है। उसके बावजूद भी अगर आपके दूध पिलाने के बावजूद भी बच्चा फिर से दूध डिमांड कर रहा है, तो आप फिर फार्मूला मिल्क थोड़ी मात्रा में बच्चे को दें। उसमें यही ट्राई करना चाहिए कि मदर अपने दूध की मात्रा को बढ़ाने का ट्राई करे। उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करना है उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें, तो उससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी और आप अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने डॉक्टर से, लैक्टेशनल कंसल्टेंट से भी हेल्प लेके बच्चे की लैचिंग या फिर जो फीडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है उसको चेक करा के अपनी दूध की मात्रा को बढ़ाने का ट्राई करें। और कुछ दिनों में जैसे जैसे आपकी दूध की मात्रा बढ़ जाए तो उस समय पे आप फार्मूला मिल्क को बंद करके पूरी ही माँ का दूध दें, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट रहता है और उससे जो सबसे अच्छा फायदा बच्चों को होता है कि बच्चे को माँ की इम्यूनिटी मिल जाती है और बच्चे को कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फायदों की वजह से मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर आपने फार्मूला मिल्क शुरू किया है, जैसे ही आपकी दूध की मात्रा बढ़ जाए तो आप फार्मूला मिल्क बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि बच्चों के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है। तो बच्चों के लिए बेस्ट फार्मूला मिल्क कौन सा है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बट इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए, जो भी मार्केट में अच्छी कंपनी के फार्मूला मिल्क अवेलेबल हैं, स्टेज 1 फार्मूला मिल्क जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चों को देते हैं,
हैं, और स्टेज 2 फॉर्मूला मिल्क 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को देते हैं। तो आप कोई भी, अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो कोई भी एक अच्छी कंपनी का स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क चूज कर लें। और उसमें 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे को दे के ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बच्चे को सूट हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपके बच्चे को वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेने के बाद वॉमिट नहीं कर रहा है, बच्चे को अच्छे से पच रहा है, कोलिक पेन उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, लूज मोशन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत बच्चा स्पिट अप करता है, 5-10 ml दूध बच्चा निकाल देता है, थोड़ा सा दूध बच्चा निकाल देता है, उसको हम वॉमिटिंग नहीं कंसिडर करते। बट अगर बच्चा पूरा दूध निकाल रहा है, वॉमिट कर रहा है, तो इसके मतलब बच्चे को वो दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो स्पिट अप है वो ठीक है, बट अगर बच्चा पूरा वॉमिट करता है तो इसका मतलब दूध टॉयलेट नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में वो टॉयलेट नहीं माना जाएगा। तो ये 3 चीजें देखना होता है कि बच्चे को अच्छे से पच रहा है कि नहीं, दूसरी बात है कि बच्चे की वेट गेन अच्छे से हो रही है कि नहीं, और थर्ड चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब जितना उसका कॉस्ट है क्या वो आप रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि मार्केट में हर प्राइस के फॉर्मूला आते हैं, 450-460 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की फॉर्मूला की जो डब्बा आता है 400 ग्राम वाला, इस तरह का आता है। और इसलिए आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई एक फॉर्मूला मिल्क चूज करें, और फॉर्मूला मिल्क चूज करने के लिए आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूला मिल्क को चूज करके स्टार्ट करें। अगर ये सब चीजें ठीक रहती है तो वही फॉर्मूला मिल्क आप बच्चे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चों के लिए हम फॉर्मूला मिल्क बना रहे हैं तो उसको कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, आइडियली मैं जो अपने क्लिनिक में समझाता हूं मदर्स को कि जब भी बच्चे को हमें फॉर्मूला मिल्क देना है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्मूला मिल्क देना है। उसके लिए क्या करना है, बॉइल्ड वाटर को थर्मस में रखना है ताकि वहां पर वो गर्म रहे, और जब बच्चे को भूख लगे तब तुरंत उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पाउडर डाल के पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से उसको शेक करके आप दे सकते हैं। तो एक बार में थोड़ा बनाए ताकि बच्चे की अगर भूख उससे मिट जाए तो वेस्ट ना हो, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और बना के बच्चे को हम दे सकते हैं। बट बहुत ज्यादा फॉर्मूला मिल्क एक साथ बना के स्टोर करने को मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया है और बच्चा उसको पूरा नहीं पीता है और मान लीजिए थोड़ा सा रह गया है, तो उसको विदिन 1 आवर आप यूज कर सकते हो, उसको स्टोर नहीं करना है। अगर थोड़ा सा पी के बच्चे ने छोड़ दिया है और रह गया है तो उसको आप फेंक दे। 1 घंटे के अंदर आप अगर फीड करा पाते तो फीड कराए, वरना उसको फेंक दे। फॉर्मूला मिल्क को कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप जरूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला मिल्क को बनाने के लिए कैसे पानी का यूज करना है। देखिए, जो भी पानी आप ले रहे हो वो साफ होना चाहिए। आप आरओ का ले रहे हैं, फिल्टर का ले रहे हैं, या फिर मिनरल वाटर यूज कर रहे हैं, कैसा भी पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार बॉईल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बॉईल करने से उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो पानी को थोड़ा बॉईल करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे तरीके से पानी को बॉईल करके पानी का यूज करें। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि बिस्लेरी वाटर अगर हम यूज करें तो क्या उसको बॉईल करना है बच्चे को देने के पहले। तो हाँ, जरूर बॉईल करना है। अगर उसमें आप फॉर्मूला मिल्क मिला रहे हो, फॉर्मूला मिल्क के लिए अगर बिस्लेरी वाटर का यूज कर रहे हो तो बिस्लेरी वाटर को भी बॉईल करना जरूरी है। क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेरिलिटी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीननेस करने से हमें सेफ्टी ज्यादा रहती है। इसके लिए आसान तरीका यही है कि आप दिन में एक बार 1 लीटर पानी बॉईल कर लें और उसको एक क्लीन कंटेनर में जहां वो गर्म रहे, थर्मस टाइप में रख लें, ताकि वहां थ्रू आउट द डे वो गर्म रहे। उसको फॉर्मूला मिल्क पाउडर के साथ डिसॉल्व करके सेपरेट कंटेनर में बच्चे को देते रहें। तो इससे क्लीनिनेस भी मेंटेन हो जाएगी और बार बार पानी बॉईल करने की जरूरत नहीं। एक बार ही आप पानी को अच्छे से बॉईल करके उसको 24 आवर्स अच्छे कंटेनर में, साफ कंटेनर में यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क को पिलाने से पहले, मिल्क जब अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, पानी और पाउडर को आपने अच्छे से मिला लिया है, तो उसको बच्चे को पिलाने से पहले अपने हाथ में लगा के एक बार चेक करना बहुत जरूरी है कि उसका टेम्परेचर ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर ज्यादा गर्म आप बच्चे को दे देंगे तो बच्चे को अंदर जलन होने की चांसेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि फॉर्मूला मिल्क का जो बॉक्स है या फिर जो उसका पैकेट है उसको खुलने के बाद एक बार अगर हमने खोल दिया तो उस कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। जनरली खोलने के बाद कितना दिन यूज करना है वो बॉक्स के ऊपर या फिर पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, बट इन जनरल हम यही कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको यूज कर लेना है। पैकेट को खोलने के बाद आपको उसको साफ जगह पे रखना है और इस तरह से उसको सील करना है ताकि उसके अंदर कोई भी गंदगी ना जा पाए, और उसको आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए पैकेट पे आप अच्छे से मार्कर से डेट मेंशन कर दें कि इस डेट को ये पैकेट खोला गया था। क्योंकि एक बार खोलने के बाद कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं कि कब खोला था, तो याद नहीं रहता। और एक चीज, एक्सपायरी डेट हमेशा फॉर्मूला मिल्क पे चेक करके ही उसको यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि बच्चा एक दिन में कितना फॉर्मूला मिल्क पीता है और एक सेशन फीडिंग में कितना फॉर्मूला मिल्क पीता है। शुरुआती दिनों में, पहले 5 दिनों में बच्चा बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध पीता है, क्योंकि बच्चे को माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और शुरुआती के दिनों में माँ का दूध भी कम निकलता है, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पीता है। जो शुरुआती दिनों में दूध निकलता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो कि गाढ़ा येलो कलर का मिल्क होता है जिसमें एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है। थोड़ा भी अगर बच्चा पीता है तो उससे बच्चे को काफी पोषण मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 दिन के बाद बच्चा जनरली अपने वेट के बेसिस पे, हम अगर कहें 150 ml पर kg पर डे, मतलब 24 घंटे के अंदर 150 ml इंटू बॉडी वेट पीता है। तो
वो 24 घंटे के अंदर 150 ml पर केजी पीता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चा 3 केजी का है तो जो बच्चा 3 केजी का है वो अराउंड 150 into 3 450 ml दूध 24 घंटे के अंदर पीता है एक दिन में। और जैसे जैसे बच्चे की वेट बढ़ती जाती है तो ये ml पर केजी उतना एग्जैक्टली फिक्स नहीं रहता है, अप्रोक्सीमेट 150 ml पर केजी होता है। तो जैसे जैसे बच्चे की वेट बढ़ती जाती है ये 150 से 120 तक हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है। तो इसका एक कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैंने एक रफ अप्रोक्सीमेट आइडिया देने के लिए बताया है। हर बच्चे की जो फीडिंग की रिक्वायरमेंट है या एक सेशन में बच्चा कितना पीता है ये कोई फिक्स नहीं होता है। बच्चे की भूख के ऊपर, उसकी ग्रोथ के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको कोई फिक्स नंबर लेके नहीं चलना है, बट एक रफ एस्टिमेट दिमाग में रखने के लिए ये समझे कि 150 ml पर केजी के आसपास अगर बच्चा दूध पी रहा है एक 24 घंटे में तो वो ठीक है। एक सेशन में बच्चा कितना फीड करता है इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि एक दिन में 24 आवर्स के साइकिल में बच्चा जो कि दिन में या रात में दोनों टाइम दूध पीता है तो करीब करीब 8 से 12 सेशन बच्चे के मिल्क फीडिंग के 24 घंटे के अंदर होते हैं और हर सेशन करीब करीब 2 से 3 घंटे में आता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि शुरुआती 2 वीक्स में बच्चा एक बार में ज्यादा दूध नहीं पीता है, स्पेशली पहले दूसरे दिन तो बच्चा थोड़ा थोड़ा ही दूध पीता है। जन्म से लेकर फर्स्ट 2 वीक्स में बच्चा एक बार में 60 से 80 ml तक दूध पी लेता है। 2 वीक से 2 मंथ के एज तक बच्चा 60 to 120 ml एक बार में पी लेता है। 2 मंथ से 4 मंथ के बीच में बच्चा 120 ml से 180 ml मतलब 120 से 180 ml तक दूध पी लेता है। 4 से 6 महीने का बच्चा एक बार में 120 से 240 ml तक दूध पी सकता है और 6 महीने से बड़ा जो बच्चा है 6 से 12 महीने का बच्चा करीब करीब 240 ml दूध एक बार में पी लेता है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है, जरूरी नहीं है कि इसी रेंज में पिए, थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे की अगर वेट गेन अच्छे से हो रही है, बाकी सारे माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स सही तरीके से रीच हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था 6 महीने से ऊपर के बच्चों को हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क दें। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि देखिए स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क हम जन्म से लेकर 6 महीने तक देते हैं, स्टेज 2 फॉर्मूला मिल्क 6 से 12 महीने के लिए, स्टेज 3 फॉर्मूला मिल्क 12 से 18 महीने के लिए और 18 महीने से ऊपर के बच्चों को हम स्टेज 4 फॉर्मूला मिल्क देते हैं। जो फॉर्मूला मिल्क आपने 0 to 6 मंथ तक दिया था और बच्चे को जो फॉर्मूला मिल्क सूट हुआ था उसी का आप स्टेज 2 वाला वर्जन बच्चे को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए लैक्टोजन प्रो 1 यूज किया है आपने आपके बच्चे के लिए 0 to 6 मंथ्स में, तो स्टेज 2 में आप लैक्टोजन प्रो 2 यूज कर सकते हो, सेम ब्रांड का यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके बच्चे को वो सूट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला मिल्क हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी में अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क सूट हो रहा है नहीं। देखिए बच्चे को फॉर्मूला मिल्क सूट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, बच्चे का वेट गेन सही तरीके से होगा। दूसरी चीज जो है बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कोलिक पेन या फिर वॉमिटिंग या लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी। और थर्ड है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगना चाहिए, जो भी फॉर्मूला मिल्क की प्राइस है और उसकी जो खपत है वो आपको अफोर्डेबल होनी चाहिए, आप उसको रेगुलर खरीद के बच्चे को दे सके, इतना कॉस्टली होना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली फॉर्मूला मिल्क लेके अगर आप बच्चे को पूरी मात्रा में नहीं दे पाते तो उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि क्या हम फॉर्मूला मिल्क में चीनी ऐड कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मिल्क में चीनी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मिल्क में नेचुरल शुगर्स होते हैं और उससे बच्चों की कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चों को कब तक हम फॉर्मूला मिल्क दें। देखिए जो बच्चे हैं जन्म से लेके 1 साल तक उनको हमें माँ का दूध देना जरूरी होता है और माँ की दूध नहीं हो तो हम फॉर्मूला मिल्क यूज करते हैं। तो जनरली 1 साल तक हम फॉर्मूला मिल्क यूज करते हैं। 1 साल के बाद हम गाय का दूध की तरह बच्चे को दे सकते हैं और 1 साल के बाद अगर आपका बच्चा गाय के दूध को अच्छी तरह से पचा रहा है तो फिर फॉर्मूला मिल्क यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल तक अगर हम फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उतना बच्चों के लिए काफी है। और उसके बाद 1 साल के बाद क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे फॉर्मूला मिल्क कम करके हम गाय का दूध, जो नेचुरल गाय का दूध है और फुल क्रीम वाला जो होल फैट काउ मिल्क है वो हम दे सकते हैं। उससे क्या होता है बच्चे को सही मात्रा में फैट और पोषण मिलता है और फॉर्मूला मिल्क को धीरे धीरे हम बंद कर सकते हैं। बट अगर बच्चे को गाय का दूध नहीं पच रहा है या किसी वजह से आप फॉर्मूला मिल्क देना चाहते हैं तो 1 साल के बाद आपको स्टेज 3 फॉर्मूला मिल्क यूज करना है। 12 से 18 महीने तक के लिए हमें स्टेज 3 फॉर्मूला मिल्क यूज करना है और 18 महीने से 24 महीने के लिए हमें स्टेज 4 फॉर्मूला मिल्क यूज करना होता है। तो जनरली हम चाहते हैं कि 1 साल के बाद फॉर्मूला मिल्क ना दे, क्योंकि गाय का दूध 1 साल के बाद बच्चे को पच सकता है आसानी से और गाय का दूध हम 1 साल के बाद शुरू करते हैं। गाय का दूध कैसे शुरू करना है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें। और उसके बाद हमें फॉर्मूला मिल्क देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाय का दूध फॉर्मूला मिल्क के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है और आसानी से दिया जा सकता है, तो उसको बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। गाय के दूध को आप अच्छे से बॉयल करके बच्चे को दे सकते हैं। फाइनली अब यही पूछा जाता है कि फॉर्मूला मिल्क अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर्मूला मिल्क में सब कुछ पोषक तत्व होते हैं। फॉर्मूला मिल्क में माँ की जो इम्यूनिटी है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो माँ का दूध अगर बच्चा पीता है तो माँ की जो इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है। फॉर्मूला मिल्क देने से ये एक जो एडवांटेज है ये बच्चे को नहीं होता है। प्रॉब्लम में ये होता है कि कई बार फॉर्मूला मिल्क पचने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है। और थर्ड जो डिसएडवांटेज है कि फॉर्मूला मिल्क अगर आप सही से नहीं प्रिपेयर करते हो, अगर उसमें कोई कॉन्टामिनेशन होता है, साफ पानी यूज नहीं कर रहे हैं या फिर बॉटल को सही तरीके से साफ नहीं किया है, तो बच्चे
को इन्फेक्शन होने का चांस है, और फाइनली कॉस्ट तो आता ही है। माँ का दूध बच्चे के लिए फ्री में अवेलेबल है, बट फॉर्मूला मिल्क में हमेशा एडिशनल कॉस्ट पड़ जाता है और काफी कॉस्टली होता है। तो यही जो मेजर डिसएडवांटेज है फॉर्मूला मिल्क के। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जितना कम हो सके फॉर्मूला मिल्क को यूज करें, और जैसे ही आपका दूध की मात्रा बढ़ जाती है तो आप अपना दूध ही पिलाएं और फॉर्मूला मिल्क धीरे धीरे बंद कर दें। माँ का दूध बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो बनाया है कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए हम क्या करें, दूसरा वीडियो ये इस बारे में है कि माँ किन चीजों को खाए जिससे कि उनके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ जाए। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखें, तो आपको जरूर मदद मिलेगी बच्चे की केयर करने में। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।